शादी के बाद मेरी पत्नी हर हफ्ते अपने भाई के घर जाती। मेरे घर वाले उसे जाने से मना करते, पर वह किसी भी की एक ना सुनती। मुझे उसके ऊपर शक होने लगा, तो मैं एक दिन चुपके से उसका पीछा किया और उसके मायके चला गया। नौकरानी ने जब दरवाज़ा खोला तो मैं छुपकर उसके भाई के कमरे में झांका तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी वह बहुत ही खूबसूरत थी। यह रिश्ता बहुत जल्दबाजी में हुआ, इसीलिए हम लड़की के घर वालों के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए। बस हमें इतना पता था कि लड़की के माँ बाप नहीं हैं, बस उसका एक भाई है, वह भी शादीशुदा है। लड़की दिखने में अच्छी और पढ़ी लिखी थी, इसीलिए हमारी शादी गौरी से तय करवा दी गई। कुछ दिन बाद मेरी और गौरी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गौरी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। गौरी बहुत अच्छी थी, उसने आते ही हमारा पूरा घर संभाल लिया। मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करती और मेरा भी बहुत ख्याल रखती। हम सब गौरी से बहुत खुश थे, लेकिन इसमें एक अजीब आदत थी कि कुछ भी हो जाए वह हर हफ्ते अपने मायके ज़रूर जाती थी। शादी के दिनों में हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शादी करके नए घर में जाना और नए रिश्तों में बंधना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है। लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद भी उसकी वही रूटीन रही तो मुझे अजीब लगने लगा। चाहे वह कितनी भी बीमार हो, चाहे घर में कोई मेहमान आए हो, वह अपने मायके हर हफ्ते जाती। ज़रूरत थी मैंने उसे कई बार समझाया कि हर हफ्ते मायके जाना अच्छी बात नहीं, और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो यह लगती थी कि अगर मैं उसके साथ जाना चाहता तो वह राज़ी नहीं होती। वह अपने मायके अकेले ही जाना पसंद करती थी। शादी की शुरुआती दिनों में वह कभी कभार मेरे साथ चली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने मुझसे कहा कि वह अकेले ही जाएगी। उसके इस रवैये से मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह हम लोगों के साथ इतने अच्छे से पेश आती कि ना चाहते हुए भी मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ता। लेकिन कब तक मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करता, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा जब उसकी पत्नी उससे बातें छुपाने लगे। कभी कभार मैं सोचता कि वह मायके का कहकर कहीं और तो नहीं जाती। यह सारी बातें मेरे दिल में उधम मचाकर रख दी थी। फिर मैं सोच लिया कि अब से जब वह अपने भाई के घर जाएगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे ज़रूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि आखिर वह करते क्या है। एक दिन उसे अपने मायके जाना था तो उसने सुबह ही मुझे बता दिया कि आज मुझे जाना है। अब क्योंकि वह किसी के रोकने पर रुकने वाली तो नहीं थी, इसीलिए मैंने जाने की इजाज़त दे दी और मैं ऑफ़िस के लिए निकल गया। और मैं ऑफ़िस जाने का बहाना बनाकर अपने किसी जान पहचान वाले की दुकान पर जाकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे ऑफ़िस जाने के कुछ देर बाद वह घर से निकली और ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। मैं अपने दोस्त का मोटरसाइकिल लिया और उसी का हेलमेट पहन लिया ताकि वह मुझे पहचान ना सके, और उसे ऑटो रिक्शा का पीछा करने लगा। जब रिक्शा जाकर उसके भाई के घर के सामने रुका तो मेरा पहला शक तो ख़त्म हो गया कि वह अपने भाई के घर पर ही जाती है। वह घर के अंदर चली गई और मैं बाहर खड़े होकर सोच रहा था कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। अगर मैं अंदर गया और उसके भाई और भाभी ने यह पूछ लिया कि तुम इस तरह गौरी के पीछे क्यों आए हो, अगर आना ही था तो गौरी के साथ आते, तो मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा। मैं बहुत देर तक इसी बारे में सोचता रहा। आखिर बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैंने उसके भाई के दरवाजे की घंटी बजा ही दी। सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने
उससे पूछा कि घर पर कौन कौन है, तो उसने कहा आपकी पत्नी है। मैंने कहा भैया और भाभी नहीं हैं, तो उसने कहा नहीं, वह मुझे वहीं से वापस भेज देना चाहती थी, लेकिन मैं उसे अपने सामने से हटाकर अंदर चला गया। वह नौकरानी थी, इसीलिए मुझे मना नहीं कर पाई। मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी, और यह आवाज़ मेरी पत्नी गौरी की ही थी। जैसे ही मैं जरा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो अंदर के मंजर ने मुझे हिलाकर रख दिया। यह सब देखकर मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मेरी पत्नी इतना भी गिर सकती है। यह सब देखने के बाद मैं उल्टे कदमों वापस आ गया और नौकरानी को सख्ती से मना कर दिया कि तुम मेरे यहाँ आने की खबर किसी को नहीं बताओगी। नौकरानी भी घबरा गई। उसने कहा क्या हुआ साहब? मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं जैसा कहा हूँ तुम वैसा ही करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मैं वहाँ से सीधा घर वापस आया और अपने आप को कमरे में बंद करके सोने लगा कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि मेरी पत्नी इस हद तक गिर गई है। और अब मेरा जो शक था वह यकीन में बदल गया। मैं किसी को इस बारे में क्या बात नहीं की। शाम को मेरी पत्नी वापस आ गई। वह बिल्कुल नॉर्मल थी, बल्कि वह तो आज हर रोज़ से ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, लेकिन मेरी आँखों के सामने से वह मंजर नहीं जा रहा था, इसीलिए मुझे उससे बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मेरी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बिस्तर पर लेट गया। वह मेरे आगे पीछे फिरती रही, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसका इस तरह मेरे और मेरे घर वालों का ख्याल रखना अब ढोंग नज़र आने लगा था। कभी कभी मेरे मन में आता कि शायद इसकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, मैं इसे छोड़ दूं और वह इस ज़िंदगी से आज़ाद होकर अपनी दुनिया में खुश हो जाए। फिर सोचता कि नहीं, इसकी सच्चाई तो पता चले कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। यही सब सोचते सोचते एक हफ्ता गुजर गया और मेरी ज़िंदगी में मुझे एक और चौंकाने वाली खबर मिली। यह खबर अगर नॉर्मल हालत में मिली होती तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। अब तो मुझे उस बच्चे पर भी शक हो गया था कि शायद यह बच्चा मेरा भी होगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ यह पूरे 9 महीने में अच्छे से रहता हूँ। इसे किसी भी बात की भनक नहीं लगने दूँगा कि मुझे इसकी काली करतूत पता चल गई है। और फिर जब 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा तो DNA टेस्ट करवाकर पता कर लूँगा कि यह बच्चा किसका है। मेरे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि आखिर उस दिन उसके कमरे में कौन था जो मेरी पत्नी उसके साथ। एक दिन जब मेरी पत्नी गौरी मायके से मेरे घर आई तो मैं उसके साथ मायके गया और नौकरानी उस वक्त वहाँ नहीं थी। शायद वह वापस घर जा चुकी थी, बस उसकी भाभी घर पर थी। मैं वहाँ उसकी भाभी से मिला और वहाँ बैठ गया। बैठने के कुछ देर बाद उसका भाई भी घर आ गया। उसका भाई एक हाथ से अपाहिज था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी उसने अपनी रोजी रोटी के लिए वह नौकरी करता था। मुझे उसके भाई की हालत की फ़िक्र थी और इसी वजह से मैं अपनी पत्नी को अभी तक नहीं छोड़ा था। नहीं तो उसे दिन कमरे में जो वह कर रही थी वह सब मेरे लिए तो क्या, किसी भी मर्द के लिए बर्दाश्त के बाहर था। मैं उसे कब का छोड़ चुका होता, लेकिन उसके भाई के बारे में सोचकर रुक जाता कि कितनी मेहनत से वह अपना घर चलाते हैं और उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर धूमधाम से अपनी बहन की शादी करवाई है और उसकी बहन ना जाने क्या खेल खेल रही है। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी की सारी करतूत का अच्छे तरीके से
पता लगाकर सारे सबूत के साथ सबके सामने मैं उसकी इस हरकत का खुलासा कर सकूं, ताकि मुझे पछताना न पड़े कि मैं बिना जांच पड़ताल किए मैंने अपनी पत्नी पर सवाल उठाया। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा था, क्योंकि अगर वह अच्छा होने का नाटक कर रही है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं बच्चों की वजह से उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। मेरे घर वाले भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। और सोचने वाली बात तो यह थी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी वह अपने भाई के घर जाने से चूकती नहीं थी। वह हर हफ्ते अपने भाई के घर जाती, ना जाने क्या चक्कर था। और मैं और मेरे घर वाले उसे कई बार मना कर चुके थे कि अभी इस हालत में मत जाओ, या अपने भाई भाभी से कहो कि वही लोग यहाँ आकर तुमसे मिले। लेकिन मेरी पत्नी गौरी कहती कि नहीं, मुझे ही जाना है, चाहे मैं 1 घंटे के लिए ही जाऊं, लेकिन मुझे ही जाना है। कभी कभी रूटीन चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास जाती तो मुझसे कहती कि आप घर चले जाओ, मैं अपने भाई के घर से होकर आऊँगी। हैरत की बात तो यह थी कि अगर उसके घर वाले उसे इतना ही प्यार करते हैं तो उन लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता था कि वह लोग इस हालत में उसका हालचाल लेने का आ जाते। लेकिन वह लोग हमारे घर नहीं आते थे। हाँ, कभी कभार किसी मौके पर आ जाते। मैं उन लोगों से इस बारे में कई दफ़ा बात भी कर चुका था कि आप लोग ही गौरी से मिलने आ जाया करिए। तो उसका भाई कहता कि बेटी के घर बार बार आना अच्छी बात नहीं है। उसके भाई के बात पर मुझे बहुत हैरत होती कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, एक बच्चा, इतना फ़र्क है। भाई कितना ख़ानदानी है कि छोटी छोटी बातों पर भी ख्याल रखता है, और एक इतनी गिरी हुई है कि अपने भाई भाभी और अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि जो कुछ भी मैंने अपनी आँखों से देखा वह सच था या नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी को देखकर किसी भी अंदाज से यह नहीं लगता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती हैं। वह मेरे माँ बाप के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और था तो यकीनन वह मेरे घर बस वक्त गुजारने के लिए ही रहती। अब तो मैं उसको उसके भाई के घर जाने पर बहुत नाराज़ होता, पर वह किसी की एक ना सुनती, और वहाँ से आने के बाद वह हम सबके साथ इस तरह से रहती कि हम लोग ना चाहते हुए भी अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेते। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अब उसका मन था कि वह हर वक्त वह अपने भाई के घर पर ही गुजारे और उसका बच्चा भी वहीं पैदा हो। लेकिन मेरी माँ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का रिवाज था कि बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही पैदा हो, मायके में नहीं। अब इस बात को लेकर हमारे घर में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो गई, क्योंकि वह हर हाल में मायके रहना चाहती थी और मेरी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इस बात पर मैं भी बहुत गुस्सा हुआ कि ऐसी भी क्या बेकरारी है कि हर सूरत में तुम जाना चाहती हो, तुम्हें किसी की बातों का ख्याल नहीं। अगर भाई भाभी को मिलना ही है तो वह लोग खुद आ सकते हैं तुमसे मिलने, लेकिन भाई भाभी से मिलने का एक बहाना ही था, और यह बात सिर्फ मैं जानता था। मैंने दिल में इस ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे उसके मायके नहीं जाने दूंगा, चाहे जितने जतन कर ले और चाहे जितनी भी बेकरारी दिखाए। अगर उसका आशिक भी उसके लिए इतना ही बेकरार होता तो वह हमारे घर और ज़रूर आएगा और मैं उसको रंगे हाथों पकड़ लूँगा। हम सबकी जिद पर और अपनी भाभी के समझाने पर वह रुक गई, लेकिन वह बहुत परेशान रहती, जैसे उसका कुछ खो गया हो। हम बार बार उसकी परेशानी की वजह पूछते, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। और कुछ दिन बाद हमारे घर पर
एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हुई। मेरे माँ बाप उसे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उसकी सूरत ही ऐसी थी कि जो भी देखता उसे प्यार करे बगैर नहीं रह पाता। लेकिन मैं अपने दिल के शक का क्या करता। मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटी है। हमारे घर 7वें दिन बाद ही बच्चे का बाल उतरवा दिया जाता था। इसीलिए रस्म के मुताबिक 7वें दिन जब बच्चे का बाल उतरवाया तो मैं उसके कुछ बाल लेकर DNA टेस्ट करवाने चला गया। अब मुझे बेसब्री से रिपोर्ट आने का इंतज़ार था। उस बच्ची की खूबसूरती और मासूमियत पर मुझे अपनी तरफ खींचती, लेकिन मैं चाह कर भी उसे अपना नहीं पाता था और इसीलिए मैं उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता। सबको यही कहता कि इतनी छोटी बच्ची उठाते हुए मुझे डर लगता है और यह नॉर्मल बात है। बहुत लोग छोटे बच्चे नहीं उठा पाते। लेकिन बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। जब बच्चे 1 महीने की हुई तो गौरी कहने लगी कि अब मुझे अपने मायके में जाकर रहना है। उसके भैया भाभी भी उसे लेने आ गए। उन्होंने कहा कि अब हम गौरी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत मिन्नतें की, इसीलिए मेरी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब गौरी को पता चला कि उसे मायके जाने की इजाज़त मिल गई है तो वह ज़रूरत से ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, अगर वह सच है तो वह अपने मायके उस आशिक से ही मिलने जा रही है। यह सोच मुझे जीने ही नहीं दे रही थी। इसीलिए उसके जाने के 3रे दिन में अपनी बेटी से मिलने के बहाने उसके मायके चला गया। काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसके किसी भी अंदाज से कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन हैरत की बात थी कि पहले उनके घर में सिर्फ एक नौकरानी थी। अब उन लोगों ने एक नौकर और रख लिया था, जो आदमी नौकर था। मैंने पूछा कि आप लोगों ने एक और नौकर क्यों रख लिया? तो उसके भाई ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और अब यह माँ बेटी भी आ गई है तो काम बढ़ गया है, इसीलिए हमने 2-2 नौकर रखने पड़े। मुझे अच्छे से पता था कि उसके भाई की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह एक वक्त में 2-2 नौकर रख सके, तो फिर उन्होंने दोनों नौकर क्यों रख रखे हैं। अब लेकिन वही हुआ जो मैंने नहीं सोचा था। उसके मायके जाने के 4 दिन बाद DNA रिपोर्ट आ गई और वह रिपोर्ट मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। वह बच्ची मेरी ही थी। इस बात से मुझे तसल्ली तो मिल गई, लेकिन एक परेशानी भी थी कि मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था और सबूत के बगैर मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप की सेवा करके उन्हें अपना बना लिया था। अगर गलती से भी मैं उसे डांट देता तो मेरे माँ बाप मुझे ही गलत ठहराते, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उसे पर इतना गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो वह मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए मैं मजबूर था और इसी सोच में था कि ऐसी कौन से सबूत मेरे हाथ लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि बच्ची मेरी थी, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने जाया करता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब से मेरी पत्नी मायके गई थी, उनके घर पर जो मर्द नौकर था अब मुझे नहीं दिखता। मैं इस बारे में अपने साले से जब पूछा तो उसने कहा कि वह नौकर बहुत कामचोर था, कोई भी काम ढंग से नहीं करता, इसीलिए हमने उसे निकाल दिया। और वैसे भी अब मेरी पत्नी की तबीयत पहले से बेहतर है, अब वह घर के काम कर सकती है, इसीलिए अब एक ही नौकर में हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मुझे चैन नहीं था। मुझे लगता था कि वह नौकर मेरी पत्नी का आशिक था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मैं अभी तक अपनी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाया था जिससे मैं उसे गलत साबित कर सकूं। अपने मायके रहने के कुछ दिन बाद गौरी हमारे घर आ गई। उसकी रूटीन वही थी, वह घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती और किसी को शिकायत का मौका
नहीं देती। मेरी और मेरी बेटी की ज़रूरत का ख्याल भी रखती, लेकिन हर हफ्ते अपने भाई के घर जाने का सिलसिला उसका अभी भी जारी था। आखिर मेरे सब्र का पैमाना टूट गया, पर एक दिन मैं उसके जाने के कुछ देर बाद उसके पीछे बिना बताए उसके मायके चला गया। जब मैं गया तो उसकी भाभी घर पर ही थी। मैंने उनसे गौरी के बारे में पूछा तो उनके चेहरे के रंग ही उड़ गए और वह परेशान हो गई और इधर उधर की बातें करने लगी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। थोड़ी देर बाद मुझे उस कमरे से अपनी पत्नी गौरी की आवाज़ सुनाई दी, जिस कमरे में कुछ दिन पहले मैं उसे उस हालत में देखा था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी भाभी मेरे सामने आ गई। उन्होंने मुझे उस कमरे में जाने से रोका, रोकते हुए कहा कि इधर आ जाइए। वह अपनी बेटी से बातें कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी तो मुझे दूसरे कमरे में एक तरफ सोई हुई नज़र आ रही थी। मैंने उन्हें आगे से हटाया और सीधा उस कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थी, लेकिन इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी एक बेड के पास बैठी हुई थी और बेड पर एक 20 से 22 साल का नौजवान लड़का लेटा हुआ था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। मेरी पत्नी उससे बातें कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर गौरी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैंने गौरी से पूछा, यह कौन है? तो वह बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कि वह कुछ बताना ही नहीं चाहती हो। मैंने उस लड़के से भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वह सिर्फ मुझे देखते ही जा रहा था। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ गई। उन्होंने कहा, अगर आप इस राज से वाकिफ़ हो ही गए हैं तो बढ़िया है, हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया। उन्होंने बताया कि वह लड़का जिसको मैंने अपने कमरे में देखा था, वह हमारा छोटा भाई है और वह बचपन से ही अपाहिज है। वह चल फिर नहीं सकता। वह दिमागी तौर पर उसका दिमाग आम लोगों की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसीलिए वह घर में कुछ ही लोगों को पहचानता है। अगर हम लोगों के अलावा कोई दूसरा उसके पास आ जाए तो शोर मचाता है। मैं भी एक हाथ से अपाहिज हूँ, लेकिन सुबह शाम उसका डायपर वगैरह चेंज कर देता हूँ। मेरी पत्नी और नौकरानी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, वक्त से उसको खिलाती पिलाती है, लेकिन कपड़े बदलने की जिम्मेदारी शुरू से ही मेरी माँ ने उठाई थी। उसके बाद मेरी बहन गौरी ने उठाई थी। वह काफ़ी बड़ा है, एक बाजू से उठ नहीं सकता। उसके कपड़े बदलने और पहनाना हमारी बहन गौरी की ही है। उसके कपड़े बदलती हैं, इसीलिए आप लोगों के लाख मना करने पर भी गौरी हर हफ्ते यहाँ आती हैं ताकि मेरे भाई के कपड़े बदल सके। उसको नहलाने का काम भी यही करती हैं। जब गौरी प्रेग्नेंट थी और उस वक्त उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वह अपने भाई को संभाल नहीं सकती थी और आप लोगों ने भी उसे यहाँ पर आने से मना कर दिया था, तो उस वक्त मजबूरन हमने एक मर्द नौकर रख लिया था। लेकिन वह दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। वह मेरे भाई को अच्छे से संभाल नहीं पाता था, क्योंकि ऐसे बंदे को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो इस बहन का दिल इतना बड़ा है जो अपने ससुराल के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालती है, क्योंकि इतने बड़े लड़के का कपड़ा उसकी भाभी बदले तो कोई अच्छी बात तो नहीं, और मैं तो एक हाथ से अपाहिज हूँ। उन लोगों की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों को यह बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं उसे यहाँ पर आने से नहीं रोकता, बल्कि उसकी मदद कर देता। उन लोगों ने कहा, जब हमने यह बात आप लोगों से शुरू से ही छुपाई थी, तो शादी होने के तुरंत बाद अगर बताते तो आप लोग क्या सोचते। इसीलिए हमने सोचा था जब हमारी बहन आपके घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और उसकी शादी को कुछ दिन हो जाएंगे, तब हम यह बात आप लोगों को बता देंगे। मैंने अपनी पत्नी गौरी से कहा, मैंने कहीं दफ़ा तुम्हें इस कमरे में देखा था, जब शायद तुम अपने भाई के कपड़े बदल रही थी। मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मैं तुम्हें गलत समझा। मैं गौरी से माफ़ी
मांगी और घर आकर अपने माँ बाप को भी सारी हकीकत बताई। वह लोग भी यह सब सुनकर हैरत रह गए। यह सब जानने के बाद मैं खुद हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाता और मिलजुल कर उसके भाई की मदद करता। हमें अपनों से वही बात छुपानी चाहिए जो छुपा सके, नहीं तो कुछ बातें छुपाना इतना घातक हो सकता है कि हमें अपने रिश्तों से कुर्बानी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।